और फिर गुरुजी ने कहा जाओ इस लड्डू को ऐसी जगह पर खाना जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो। एक चेला गया, कमरे में दरवाजा लॉक किया, यहां वहां देखा कोई नहीं देख रहा, खाली। दूसरा चेला गया, कहीं पहाड़ में जाए, कहीं जंगल में जाए, कहीं गुफा में जाए, पर उसे लगे कि कोई ना देख रहा हो भले, पर गुरुजी ने कहा था कि भगवान तो देख रहे हैं। बेचारा पूरा जंगल घूम घाम के शाम को आया, हाथ में लड्डू जस का तस। अरे तुमने खाया नहीं? गुरुजी ने कहा। चेले ने कहा गुरुजी कैसे खाता? आपने कहा था ऐसी जगह में खाना जहां कोई देख ना रहा हो, पर हमें कोई ऐसी जगह मिली ही नहीं जहां हमें कोई देख ना रहा हो। हर जगह चाहे अंधकार हो चाहे प्रकाश हो, कोई तो हमें देख रहा है, और वो देखने वाला ईश्वर है गुरुजी। मुझे कोई ऐसी जगह मिली नहीं। तब गुरुजी ने कहा बेटा तुमने वही पढ़ा है जो मैंने तुम्हें पढ़ाना चाहा है। तुम मेरे पक्के विद्यार्थी हो, तुमने पढ़ लिया, तुम हो गए, पास हो गए। देखो पहले ऐसी परीक्षाएं गुरुजन लिया करते थे। एक गांव का आदमी शहर की लड़की से कर लिया ब्याह, तो लड़का बोला मां मैं ससुराल जाऊं। मां बोली चला जा, पर सुन ज्यादा बात मत करना, केवल हाँ ना में जवाब देना। तू दामाद है उस घर का, ज्यादा बात करेगा तेरी इज्जत कम होगी। ज्यादा बोलने से इज्जत कम होती, कम बोलना। और सुन नीचे मत बैठ जाना, ऊपर बैठना। जी मां। अब छोरा चला, गांव का ठहरा, बिल्कुल शुद्ध गांव, देसी आदमी, और शादी हुई शहर में। शहर चला तो ससुर जी आए रेलवे स्टेशन दामाद जी को लेने। अब जब ससुर जी लेकर चले तो ससुर जी ने पूछा कुछ और सामान तो नहीं छूटा? तो दामाद जी ने कहा हाँ, क्योंकि मां ने सिखाया था कि बस हाँ और ना ही बोलना। बोला कोई और सामान तो नहीं है आपका? झोला बोला हाँ। बोले ट्रेन में रह गया क्या? ना। तो सामान पूरा है आपके पास? हाँ। तो आपने बताया क्यों नहीं? ना। हाँ। अच्छा चलें? हाँ। बैठिए गाड़ी में? ना। हाँ। क्यों आप गाड़ी से नहीं जाएंगे क्या? हाँ। तो बैठिए? ना। हाँ। तो आप गुस्सा है हमसे क्या? हाँ। क्यों? ना। मां ने बोला ज्यादा बात मत करना, इज्जत कम होती है, केवल हाँ ना में जवाब देना है। तो मां ने बोला हाँ और ना, तो हाँ के बाद ना और ना के बाद फिर हाँ। अब चला, ससुर जी ने बिठाया गाड़ी में, चलो। घर पहुंचे, सामान अमान उतरा। मां ने कहा था नीचे मत बैठना। दामाद जी आओ 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 अंदर चलिए। हाँ हाँ। अब ससुर जी सामान रखने गए कि दामाद जी ने देखा कि गुरु मां ने कहा था ऊपर बैठना, तो वहां सोफे थे, वहां कुर्सियां थी, वहां एक अलमारी भी थी। तो मां ने बोला सबसे ऊपर बैठना। दामाद जी ने टेबल थी वहां, तो उस पर रख के कुर्सी चढ़े उसके ऊपर, और अपना वहां अलमारी में जाके ऊपर बैठे दामाद जी। मां ने कहा था नीचे मत बैठना, अलमारी में बैठे बिंदास। तब तक साली आई, जीजा जी जीजा जी। जिया जी कहाँ है? नीचे देखा, जिया जी ऊपर बैठे। जिया जी ने बोला हाँ 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 हाँ।
अरे जी जी आप वहां बैठे ना, यहां आपने क्यों नहीं बैठा? हाँ अच्छा चलो हाथ पांव धुल लीजिए, भोजन तैयार है। हाँ अब दामाद जी उतरे, हाथ पांव धोए, मुंह धोए, नहाए धोए, तैयार हुए। भोजन भोजन में पंगत लगी, सब बैठे हैं, दामाद जी बैठे हैं। अब क्या है, गांव में ना पूड़ी बनती है बड़ी और शहर में पूड़ी बनती है छोटी। शहर के भी अपने चोचले होते हैं। हाँ। गांव बिल्कुल बड़ी पूड़ी। अब ये था गांव का और शहर की पूड़ी छोटी। अब पत्नी वहां चूल्हे पे भोजन बना रही है और पति को देख रही है। पति ने भी देखा, हाँ भाग्यवान देख रही है। अब पूड़ी आई तो उसने कहा, अरे ये तो जरा जरा सी है। तो उसने पूड़ी एक पूरी उठाई और पूड़ी में साग भरी और पूरी पूरी एक बार में, एक पूड़ी एक बार में। पत्नी ने इशारे से कहा, एक को एक बार में नहीं, एक को दो दो बार में खाओ। क्या खा रहे हो? साली कह रही है, जीजा जी देखो एक पूड़ी एक बार में खा गए। अब वहां उसकी पत्नी को बुरा लगा कि मेरे पति का मजाक उड़ा रहे सब लोग। पत्नी तो पत्नी थी बेचारी, उसने इशारा किया तो इसको लगा अच्छा कह रही है कि अच्छा दो खा सकते हो क्या? हाँ हम तो गांव के। दो पूड़ी उठाई, हाँ एक नीचे साग भरी, ऊपर दूसरी लगाई और पूरी दो एक बार में। हाँ पत्नी बोली, भगवान दो नहीं, दो को चार भाग। उसने चार समझी भैया, चार चार खाना लगा। साली बड़ी खुश। तो पत्नी बोली, अरे राम चार खा रहा। तो पत्नी बोली, हे भगवान। तो पति को लगा, अच्छा शायद यहां की ऐसी कोई रस्म हो कि माथे पे लगाना चाहिए। तो उसने चार पूड़ी उठाई, साग लगाई और पहले माथे पे लगाया, फिर खाया। पत्नी बोली, तू पहले ही अच्छा था। एक अब ससुर जी देखें, अब खा पी लिया इसने पूरा। पति चले, पति ससुर जी बोले चलो चलते हैं। तो वहां पर कोई नदी थी। तो इसने अब पूछा ससुर जी से, इसके गांव में कोई नदी वदी थी नहीं, तालाब रहा होगा, इसने नदी कभी देखी नहीं थी। आज वहां देखा। ससुर जी से पूछा, ये क्या है? बोले नदी है। तो इसने पूछा, ये नदी किसने खुदाई? दामाद ने पूछा ससुर से, ये नदी किसने खुदाई? तो ससुर ने बोला, आधी तेरे बाप ने और आधी हमने। क्यों? तेरे जैसा बेटा पैदा किया तेरे बाप ने, पर आधी हमने जो अपनी बेटी का ब्याह तेरे से कर दिया। तो दोनों ने मिलकर खुदाई है। कुल मिला के देखो, हम तो हंसने का बहाना हमें मिल जाए, हंसने का मौका, तो खूब हंस ले। एक पिताजी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा देख ये भगवान है, इनको तू प्रणाम किया कर। बेटे की कोई श्रद्धा नहीं थी भगवान पर, तो बेटा पिताजी से कहता, पिताजी आप ही पूजा करो, आप ही पाठ करो, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं तो विज्ञान को जानता हूं, मैं ईश्वर को जानता पहचानता मानता नहीं। पिताजी बहुत समझाए कि बेटा ये भगवान है, कृष्ण है, भगवान है, कृष्ण है। पर बेटा चूंकि साइंस की पुस्तकें पढ़ चुका था, उसे लगा कि
भगवान भगवान कुछ होते नहीं है, ऐसा उसने कहा। चलो कोई बात नहीं, पिताजी ने जोर नहीं लगाया, समझाना काम था, समझाया। दुकान चलाता है, बाकी अच्छा है बेटा, संस्कारी है, ना गुटखा ना तंबाकू ना सिगरेट ना गांजा ना बीड़ी, कुछ नहीं, सादगी से जिंदगी जी। पिताजी संतुष्ट थे, कोई बात नहीं, जीवन अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, चलेगा। बहुत दिन हुए, एक दिन पिताजी ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब मेरा बहुत बुढ़ापा आ गया है, कभी भी मर जाऊंगा, तू मेरे से एक छोटा सा प्रॉमिस कर, वायदा कर। हाँ हाँ पिताजी बताओ क्या वादा करना। बेटा मेरे मरने के बाद दुकान पर जो भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगी है ना, मुझे पक्का विश्वास है मेरे मरते ही तू भगवान की तस्वीर हटा देगा, क्योंकि तुझे तो विश्वास भगवान पर है नहीं। मेरा एक प्रॉमिस है तेरे से, तू मेरे से वादा कर, मुझे एक वचन दे कि मेरे मरने के बाद भी इस दुकान पर यह तस्वीर तू हटाएगा नहीं, और कभी भगवान ना करे तेरे पे कोई संकट आए। देख बेटा, यदि भगवान पर तुझे विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, मत कर, पर एक बार भगवान को आजमा कर देख लेना। यदि आजमाने के बाद वो खरा उतर जाए तेरी कसौटी पर तो तू विश्वास करना, अन्यथा विश्वास मत करना। पिताजी ने कह दिया, बेटे ने सुन लिया। कुछ दिनों के बाद सच्ची पिताजी गुजर गए। अब बेटा अकेला दुकान पर बैठता, ग्राहकों को संभालता, अच्छी खासी कमाई करता, घर जाता, परिवार को चलाता। पर अभी उस बच्चे के अंदर, उस बेटे के अंदर कोई श्रद्धा नहीं थी। एक दिन वो शाम के समय, सर्दियों का मौसम था, हल्की हल्की बारिश थी, उसने अपनी दुकान की शटर नीचे की, आधी गिराई, और उसके दोस्त आए तो दुकान के अंदर बैठकर ही ताश खेलने लगा। ताश खेल रहा था कि तभी एक नन्हा सा बालक उसकी दुकान में आया। भैया भैया क्या ये दवाई मिलेगी? मैंने सारी दुकानें देख ली, सारी दुकानें बंद हैं, ये दवाई नहीं मिली तो मेरी मां मर जाएगी, डॉक्टर ने कहा है जल्दी लेकर आओ, और मेरा इस मां के सिवा कोई नहीं है। नन्हा सा 5-6 साल का एक बालक था, उस बालक का मां के सिवा कोई नहीं था, और मां भी बीमार, मौत की सैया पर पड़ी थी, ये दवाई मिल जाएगी तो शायद प्राण बच जाए, ऐसा उस बच्चे ने कहा। तो उसने पर्ची देखी और बैठे बैठे ही एक शीशी उठाई और उसने उस बच्चे की तरफ खिसका दी, ये लो ये दवाई। अच्छा, जब वो दवाई खिसका रहा था उस समय उसका ध्यान ताश के पत्तों पर था, और दवाई उसने खिसका दी। बच्चा दवाई लेके चला गया कि दवाई मिल गई। अच्छा, बच्चा वहां से गया, तभी इसका ध्यान गया, तो उसने ध्यान से देखा तो उसने वो चूहे मारने की दवाई दे दी है। चूंकि चूहे मारने की दवाई के बगल में ही वो दवाई थी, और वो बैठा बैठा उसका ध्यान ताश के पत्तों में था, तो बैठा बैठा खिसकाया, तो खिसकने में उसकी वो दवाई तो नहीं खिसकी, चूहे की दवाई खिसकाई, और चूहे मारने की शीशी उसने बच्चे को दी। अब उसने तुरंत ताश के पत्ते वहीं पटके अपने दोस्तों को भगाया, यार बड़ा अपराध हो गया, आज मैंने एक बच्चे की मां को मार डाला, ये चूहे की दवाई खाएगी ना, मर जाएगी। कह रहा था वो नन्हा सा बच्चा, मेरी मां मेरे सिवा कोई नहीं है और वो बहुत बीमार है, दवाई दे दो। ये दवाई तो बहुत कारगर है जो लिखी थी डॉक्टर ने, पर मैंने तो चूहे की दे दी। बच्चे को तो पता नहीं है कि चूहे की दवाई है, वो तो पढ़ भी नहीं सकता। अब तो वो बालक हाल बेहाल हो गया, यहां घूमे, कहां बाहर निकल के देखा बच्चा कहां से आया था, कोई नहीं बताया कि बच्चा कहां से आया, कहां चला गया। सब हार करके दुकान पर बैठा, सोचने लगा आज एक निर्दोष स्त्री, एक मां मर जाएगी, वो बच्चा अनाथ हो जाएगा, मैंने चूहे की दवाई उसे दे दी। मां, मैंने क्यों ये गलती की, क्यों? वो अपने आप को कोसने लगा। तभी पिता की बात याद आई। पिता ने कहा था, बेटा कभी ईश्वर को एक बार आजमा करके देखना, कभी ईश्वर को एक बार
आजमा करके देखना। उस बच्चे ने, उस मेडिकल वाले भाई ने हाथ जोड़कर पहली बार श्रद्धा से, मैं आज शुरू से आपको यही कह रहा हूं, श्रद्धा। आज पहली बार उस व्यक्ति ने श्रद्धा से तस्वीर की तरफ देखा और भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं वैसे तो आपको मानता नहीं हूं, मेरी कोई श्रद्धा नहीं है, पर फिर भी मेरे पिता ने कहा था कि तुम हो, यदि तुम हो तो आज अपना होने का सबूत दो। यदि तुम हो तो आज उस बच्चे, वो बच्चा कौन था, कहां से आया था, मुझे पता चल जाए तो मैं मान लूंगा कि तुम भगवान हो। हे विधाता, मैंने कभी आपको माना नहीं, मेरी ईश्वर पर श्रद्धा नहीं है, पर मैंने आज तक किसी का दिल भी तो नहीं दुखाया। आज मेरे कारण उसकी मां मर जाएगी, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हे विधाता, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण कन्हैया, यदि तुम सच्चे हो तो आज मुझे उस बच्चे का पता बता दो कि वो बालक कौन था, कहां से मैं जाकर उसकी कोई मदद कर दूं, नहीं तो जीवन भर अफसोस करता रहूंगा। अभी वो ये प्रार्थना कर ही रहा था कि वो नन्हा सा बालक फिर उसकी दुकान में दौड़ता हुआ आया, भैया क्या ये दवाई मिलेगी? उसने बड़े आश्चर्य से देखा, ये बालक तो वही है। भैया ये दवाई, हाँ मिलेगी, ये बता कि तूने वो अब जो दवाई मैंने दी थी वो तूने मां को खिलाई तो नहीं? उस बालक ने रोते हुए कहा, भैया जो आपने दवाई दी थी ना, वो दवाई मैं लेके घर गया, लेकिन आंगन में मेरा पांव फिसल गया और वो दवाई जाके पत्थर से टकराई, शीशी टूट गई, सारी दवाई बिखर गई। भैया मुझे लगा आपकी दुकान बंद हो जाएगी तो मेरी मां मर जाएगी। मैं दौड़ता हुआ फिर आया। उस व्यक्ति ने उस बच्चे को हृदय से लगाया और तुरंत ईश्वर को धन्यवाद दिया, वाह विधाता, मैं मान गया कि यदि तुझ पर कोई विश्वास कर ले तो तू कभी किसी के साथ बुरा नहीं होने देता। उस बच्चे को गोद में लेकर वो दवाइयां लेकर गया। वह व्यक्ति अपनी दुकान बंद किया, उसकी मरती हुई मां को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जो खर्चा हुआ खुद से दिया और बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से उसने उस बच्चे की मां की जिंदगी बचाई, हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उसकी मां स्वस्थ हो गई। उसे बहुत सुकून मिला, बहुत तसल्ली मिली कि चलो आज मेरे द्वारा एक पुण्य का काम हो गया, कोई मरता हुआ बच गया। उसने तुरंत वापस आकर दुकान में जाकर अपने पिता के वचनों को याद किया और पहली बार भगवान की तस्वीर में जो धूल जमा थी, धूल को साफ किया और श्रद्धा से दिया जलाया। तोते थे, दोनों एक ही माता के बेटे थे। एक दिन क्या हुआ कि दोनों तोतों को किसी ने पकड़ लिया। पक्षी पकड़ने वाले जंगल में घूमते, तो दोनों तोतों को, दोनों सगे भाई थे और पकड़ने वाला एक था, दोनों को एक ही पिंजरे में बंद किया और बाजार ले गया। तो एक तोते को एक कसाई ने खरीद लिया और दूसरे तोते को एक संत जी को दया आई कि ये पिंजरे में बंद है, मेरी कुटिया में जाएगा तो राम राम सुनेगा, इसका भी कल्याण होगा। तो एक साधु के कुटिया पे रहता, एक कसाई के घर पे। कसाई मारता, पकड़ो मारो काटो, तो तोता भी सीख गया, पकड़ो मारो काटो। और साधु सवेरे जागे, बोले तोता बोलो राम, पक्षी बोलो सीताराम, तो तोता भी सीताराम सीताराम बोले। फिर साधु जी तोते को अच्छी अच्छी बातें सुनाया करें, कथा सुनाया करें, अच्छी चीजें सिखाया करें। संत जी ने सोचा कि इसे हम उड़ा दें, पर जिसने पकड़ा था उसने इसके पंख काट रखे थे, तो संत जी चाह कर भी इसे उड़ा ना पाए, छोड़ देते तो जानवर खा जाता, तो उसे पिंजरे में ही रखा, लेकिन पढ़ाया। संत जी की आयु हो गई पूरी, तो संत जी जाते जाते रास्ते से गुजरने वाले एक आदमी को बुलाया, अरे भैया ये हमारा तोता है, बहुत बढ़िया बोलता है, तुम इसकी सेवा करना, इसको खाना पीना देना, ये सीताराम सीताराम बोलता है, तुम्हारा भी कल्याण होगा इस तोते से, ले जाओ।
और साधु जी को लगा मर जाएंगे तो ये तोता कौन रखेगा, तो एक मुसाफिर को दे दिया। और संयोग से वो मुसाफिर कोई और नहीं था, वो कसाई ही था। अब कसाई के घर में वो तोता पहुंच गया, और कसाई के घर में ऑलरेडी एक तोता पहले से था। तो वो दोनों सगे भाई थे, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। अब इस तोते ने, जो संत वाला तोता था, ये कसाई वाले तोते से पूछा, कैसे हो? अच्छे हैं। क्या सीखे हो? पकड़ो, मारो, काटो, ये सीखा हूं। 3 बातें, पकड़ो, मारो और काटो। इसने कहा कि तेरा इससे कल्याण नहीं होगा, अब जो मैं बोल रहा हूं तू बोल सीताराम। ये सारी बातें ना कसाई सुन रहा था। कसाई बोला इसके तो अच्छे पैसे मिलेंगे। तो कसाई दोनों तोतों को राजा के पास लेके गया। महाराज की जय हो, ये मेरे तोते हैं, आप चाहो तो खरीद लो। अच्छा, कितने का दिया? ये तोता तो है 1 रुपए का, ले लो आप। कसाई ने अपना वाला तोता 1 रुपए का, और ये जो दूसरा वाला है इसका 1 लाख रुपए लूंगा। राजा बोला, पागल हो गया है तू? 1 रुपया और 1 लाख में अंतर नहीं समझता? हाँ महाराज, खूब समझता हूं। दोनों तोते तो एक से हैं, अंतर इतना कैसे है? महाराज आप तो रख लो, 2-4 दिन रखना दोनों को, बाद में पैसा देना। आपको लगे कि ये इस लायक है तो देना, वरना वापस कर देना, मैं तोते ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ये बात ठीक कही तुमने। पहले मैं 2-4 दिन रखता हूं, फिर कीमत बाद में दूंगा। राजा ने 1 रुपए वाले तोते को तो अपने द्वार के बाहर लटकाया, और जो 1 लाख रुपए वाला तोता उसको कमरे में रखा, अपने कमरे रूम में। देखो तो ऐसी क्या विशेषता है। अब जब राजा के कमरे में वो तोता था, वो साधु वाला तोता था। जैसे ही सवेरे का 4 बजा, तोता बोला। तोते ने कहा, राजा राजा सोकर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी। एक दिन तो है सोबना, लंबे पैर पसारी। तोते ने क्या बोला? तोते ने कहा, राजा उठो, सुबह के 4 बज गए। राजा सोकर, अब क्या सो रहा है, ये जागने, उठ और उठकर जपो मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जपो। जपो, क्यों सो रहा है? चल मेरे संग बोल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा उस तोते की बात से बड़ा प्रभावित हुआ। ऐसी बात तो मुझे किसी आज तक साधु संत ने नहीं सुनाई। तोते के सामने हाथ जोड़ के बैठा राजा, और सुनाओ कुछ। तोते ने कहा कि राजन, तू जानता है तेरे सिर पर कोई घूम रहा है? राजा ने कहा, नहीं अभी तो कोई नहीं है ना, तुझे दिख नहीं रहा है। राजा बोले, कौन घूम रहा है? तोते ने कहा, तेरे सिर पर काल घूम रहा है। तेरे सिर पर कौन नाच रहा है? काल। तो वो तोता ने जब ये बात समझाई कि तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है राजा, तो भगवान की शरण में क्यों नहीं जाता? उस तोते ने आंख खोल दी। राजा को लगा ये तोता तो 1 लाख में भी सस्ता है, ये तो करोड़ों का है, बातें अच्छी करता है, अच्छा काम कर रहा है। अब राजा सोचा चलो उससे मिलूं जो 1 रुपया का है। जैसे ही दरवाजा खोला और उसने देखा कोई आ रहा है, जोर से आवाज, अरे पकड़ो, मारो, काटो। राजा को देखते राजा भागा, पकड़ लेगा, कहीं पकड़ ना ले। अब समझ गए राजा के 1 रुपया के लायक भी नहीं है।
ये तो फ्री में महंगा है। अब आप बताओ कि आपकी कीमत कहां से तय होती है? तोता दोनों एक ही मां के थे, दोनों का रूप रंग एक सा था, लेकिन दोनों की कीमत इतनी अंतर में है ना, 1 रुपए। और क्यों? कीमत कहां से घटती है और कहां से बढ़ती है? बताओ, बोलो। उस तोते को संत की संगति मिल गई तो उसकी कीमत बढ़ गई, और इसे कसाई का कुसंग मिला तो कीमत खत्म हो गई। आपके जीवन में जितना बढ़िया संग मिलेगा आपकी कीमत उतनी अधिक होगी, और जितना घटिया संग मिलेगा, कुसंग में यदि पड़े तो आप 2 कौड़ी के हैं, और सत्संग से जुड़े तो आपकी करोड़ों की कीमत है। इसलिए अपने बच्चों को कुसंग से बचाओ और सत्संग में लगाओ। कीमत बढ़ाना है तो, क्योंकि कीमत आपकी संगति तय करेगी, आपका बैठना उठना किनके साथ है ना, संगति। गांव में एक माँ और एक बेटी रहती थी। वो बेटी बड़ी भक्त थी, कृष्ण की, भगवान की दीवानी थी, बच्ची थी छोटी सी। वो अपनी माँ से बोली, माँ हमारे घर भगवान आएंगे। माँ को लगा बच्ची है, पगली है, वो पूजा करती है तो बोलती रहती है, माँ भगवान आएंगे हमारे घर। ऐसी बारिश का मौसम आया, किसी ने दरवाजा खटखटाया और एक पर्ची छोड़ दी, चला गया। अब देखो ऊपर दरवाजा खोला तो पर्ची निकली। माँ ने कहा, बेटी कौन? देख माँ, कोई पर्ची देख के गया। पर्ची में क्या लिखा बेटा? पढ़ा तो उसमें लिखा था, आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा, आज मैं तुम्हारे घर। माँ को लगा किसी ने मजाक किया होगा, किसी ने पर्ची ऐसी फेंकी होगी लिख के, पर वो लड़की मानी नहीं, बोली, माँ देखो भगवान ने कहा आऊंगा, चलो आज भगवान आएंगे, शाम को आएंगे, चलो उनके लिए हम कुछ खरीदी कर ले। तो माँ मजदूर थी, मतलब माता मजदूरी करने जाया करती थी, तो मजदूरी करके उसे रोज का 50 रुपए 100 रुपए जो भी उस जमाने की मजदूरी रही होगी उसे मिलता। उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे थे, लगभग उसके पास 100 रुपए रहे होंगे, पुराने जमाने की बात है। तो 100 रुपए लेके वो बाजार गई। अब बाजार गई 100 रुपए लेके, चलो बाजार से कन्हैया आएंगे हमारे घर में, तो भगवान आएंगे तो थोड़ा मक्खन खरीद लेते हैं, उन्हें पसंद है मिश्री, थोड़ी मिश्री खरीद लेते हैं, थोड़ा भगवान के लिए मिठाई, लड्डू, 1 लड्डू का डिब्बा उसने ले लिया। उसको लगा बारिश का मौसम है, छाता की जरूरत, हमारे भगवान आए और बोले कि देखो हम भीग गए हैं, जाएंगे, हमारे पास छाता नहीं है, एक छाता ले लिया। और भगवान को बिठाएंगे कहाँ? तो एक चटाई खरीद ली। और यदि भगवान बोले कि हम तुम्हारे घर रात रुकेंगे तो भगवान को उड़ाएंगे क्या? अपन लोग तो फटी दरी, फटा कंबल ओढ़ लेते हैं जैसा है। भगवान आएंगे, भगवान के लिए कंबल, एक नया सा कंबल वो लड़की ने ले लिया, नया कंबल के भगवान यदि रात रुक गए हमारे घर तो एक कंबल ले लिया, एक नई तकिया ले ली और एक चटाई ले ली, एक मिठाई का डिब्बा ले लिया, कुछ माखन मिश्री ले ली, एक छाता ले लिया। इतना सब लेने के बाद उसके पास 25 रुपए बच गए। तो 25 रुपए वापस लिए, 75 रुपए में ये सारा सामान आ गया। पुराने जमाने की बात रही होगी जब सस्ता जमाना था। 25 रुपए बच गए। 25 रुपए उसने रखे कि भगवान आएंगे तो दान दक्षिणा दे दे, कुछ पैसे होने चाहिए। वो लड़की बेचारी माँ तो समझ रही थी कि पागल हो गई मेरी छोरी, कोई भगवान घर आते हैं क्या? पर बेटी तो जिद्दी थी, उसने शॉपिंग करा ली, माँ ने कर भी ली, दोनों माँ बेटी। अच्छा माँ जल्दी आ गई, अच्छा माँ तू चल मैं आ रही हूँ, सुन तैयारी करना। अब माँ आगे आगे चली गई घर। अब सामान ज्यादा था तो बेटी आ रही है, थोड़ा आराम से, थोड़ा रिक्शा अब चली। तो वो अपने बेटी घर पहुंचे, उसके पहले उसने देखा कि कोई
पर एक पुरुष खड़ा था, उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। एक सादा आदमी फटे कपड़े पहना, उसकी गोद में एक बच्चा था। पानी बरस रहा, दोनों वो भीगे थे, बच्चा भी भीगा और वो आदमी भी भीगा। बच्चा रो रहा था, तो ये आ रही थी वहां से, तो उसने देखा कोई दूर दूर तक नजर नहीं आया। इसने पूछा, भाई बारिश में क्यों खड़े हो? वो लड़की पूछ रही है, भाई ये बारिश में क्यों खड़े हो? क्या करूं बहन, मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, इसे डॉक्टर की जरूरत है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि जब 25 रुपए लाओगे तब तुम्हारा इलाज होगा। अब मैं कहां से लाऊं, मेरे पास पैसे नहीं। ये बच्चे को बहुत ठंडी लग रही है, बारिश हो रही है। उस लड़की ने वो छाता निकाला जो भगवान के लिए लाई, छाता लगा दिया। उस लड़की को लगा मैंने कंबल खरीदा है भगवान के लिए, पर भगवान को कंबल की पता नहीं जरूरत पड़ती है क्या? चलो भगवान को मैं अपना वाला कंबल, पर ये बच्चे को कंबल की जरूरत है। वो कंबल निकाला, बच्चे को उड़ा दिया। बोले 25 रुपए है और इसके बच्चे की दवाई है। वो 25 रुपए उसे दिए। उस आदमी ने कहा बहुत भूख लगी है हमें, तो वो लड्डू लाई थी भगवान की, खोला, दिया, गप गप वो आदमी लड्डू खाने लग गया। सारे लड्डू फिनिश, खा लिए। लड्डू दे दिए उसे, छाता दे दिया उसे, 25 रुपए दे दिए उसे। और अब वो खाली लड़की अपने घर, उसको लगा भगवान आएंगे तो मैं संभाल लूंगी, कह दूंगी कि मेरे पास पे यही है, नहीं है जरूरत इसे। चली वो घर, और जब घर गई तो माँ ने कहा, बेटा देख जरा, ये कोई पर्ची फेंक के गया घर में, क्या लिखा है जरा देख। माँ पर्ची लिए बैठी, पर्ची खोली उस लड़की ने। उस लड़की की आंखों में अश्रुधार गिर पड़ी। उस पर्ची में लिखा था, मेरी प्यारी बहन, तुम्हारे लड्डू मैंने खाए, बहुत स्वादिष्ट थे। तुम्हारा कंबल मैंने ओढ़ा, बहुत अच्छा कंबल मेरे लिए तुम लेकर आई हो, और तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैंने बोला था ना मैं आऊंगा, मैं आया भी, तुम्हारे हाथ से मैंने लड्डू भी खाए। अब तो पर्ची छोड़ी, लड़की भागी कि वो जो खड़ा था वो कोई और नहीं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जाकर देखी तो वहां कोई नहीं, कोई नहीं। लड़की ने आंसू बहाते हुए, माँ ने कहा, देख मैंने कहा था ना कोई नहीं आएगा। माँ वो आए भी, लड्डू भी खाए, मैं अभागिन पह। एक गुरुजी के दो चेले थे, दोनों को गुरुजी ने एक एक लड्डू दिया, और फिर गुरुजी ने कहा, जाओ इस लड्डू को ऐसी जगह पर खाना जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो। एक चेला गया, कमरे में दरवाजा लॉक किया, यहां वहां देखा कोई नहीं देख रहा, खा लिया। दूसरा चेला गया, कहीं पहाड़ में जाए, कहीं जंगल में जाए, कहीं गुफा में जाए, पर उसे लगे कि कोई ना देख रहा हो भले, पर गुरुजी ने कहा था कि भगवान तो देख रहे हैं। बेचारा पूरा जंगल घूम घाम के शाम को आया, हाथ में लड्डू जस का तस। अरे तुमने खाया नहीं? गुरुजी ने कहा। चेले ने कहा, गुरुजी कैसे खाता? आपने कहा था ऐसी जगह में खाना जहां कोई देख ना रहा हो, पर हमें कोई ऐसी जगह मिली ही नहीं जहां हमें कोई देख ना रहा हो। हर जगह चाहे अंधकार हो चाहे प्रकाश हो, कोई तो हमें देख रहा है, और वो देखने वाला ईश्वर है गुरुजी। मुझे कोई ऐसी जगह मिली नहीं। तब गुरुजी ने कहा, बेटा तुमने वही पढ़ा है जो मैंने तुम्हें पढ़ाना चाहा है। तुम मेरे पक्के विद्यार्थी हो, तुमने पढ़ लिया, तुम हो गए, पास हो गए।
देखो पहले ऐसी परीक्षाएं गुरुजन लिया करते थे। एक गांव का आदमी शहर की लड़की से कर लिया ब्याह, तो लड़का बोला मां मैं ससुराल जाऊं। मां बोली चला जा, पर सुन ज्यादा बात मत करना, केवल हाँ ना में जवाब देना। तू दामाद है उस घर का, ज्यादा बात करेगा तेरी इज्जत कम होगी, ज्यादा बोलने से इज्जत कम होती, कम बोलना। और सुन नीचे मत बैठ जाना, ऊपर बैठना। जी मां। अब छोरा चला, गांव का ठहरा, बिल्कुल शुद्ध गांव, देसी आदमी, और शादी हुई शहर में। शहर चला तो ससुर जी आए रेलवे स्टेशन दामाद जी को लेने। अब जब ससुर जी लेकर चले तो ससुर जी ने पूछा कुछ और सामान तो नहीं छूटा? तो दामाद जी ने कहा हाँ, क्योंकि मां ने सिखाया था कि बस हाँ और ना ही बोलना। बोला कोई और सामान तो नहीं है आपका? झोला बोला हाँ। बोले ट्रेन में रह गया क्या? ना। तो सामान पूरा है आपके पास? हाँ। तो आपने बताया क्यों नहीं? ना। हाँ। अच्छा चलें? हाँ। बैठिए गाड़ी में? ना। हाँ। क्यों आप गाड़ी से नहीं जाएंगे क्या? हाँ। तो बैठिए? ना। हाँ। तो आप गुस्सा है हमसे क्या? हाँ। क्यों? ना। मां ने बोला ज्यादा बात मत करना, इज्जत कम होती है, केवल हाँ ना में जवाब देना है। तो मां ने बोला हाँ और ना, तो हाँ के बाद ना और ना के बाद फिर हाँ। अब चला, ससुर जी ने बिठाया गाड़ी में, चलो। घर पहुंचे, सामान अमान उतरा। मां ने कहा था नीचे मत बैठना। दामाद जी आओ 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 अंदर चलिए। हाँ हाँ। अब ससुर जी सामान रखने गए कि दामाद जी ने देखा कि गुरु मां ने कहा था ऊपर बैठना, तो वहां सोफे थे, वहां कुर्सियां थी, वहां एक अलमारी भी थी। तो मां ने बोला सबसे ऊपर बैठना। दामाद जी ने टेबल थी वहां, तो उस पर रख के कुर्सी चढ़े उसके ऊपर और अपना वहां अलमारी में जाके ऊपर बैठे दामाद जी। मां ने कहा था नीचे मत बैठना, अलमारी में बैठे बिंदास। तब तक साली आई, जीजा जी जीजा जी। जीजा जी कहाँ है? नीचे देखा, जीजा जी ऊपर बैठे। जीजा जी ने बोला हाँ 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 हाँ। अरे जीजा जी आप वहां बैठे ना, यहां आपने क्यों नहीं बैठा? हाँ। अच्छा चलो हाथ पांव धुल लीजिए, भोजन तैयार है। हाँ। अब दामाद जी उतरे, हाथ पांव धोए, मुंह धोए, नहाए धोए, तैयार हुए। भोजन में पंगत लगी, सब बैठे हैं, दामाद जी बैठे। अब क्या है, गांव में ना पूड़ी बनती है बड़ी, और शहर में पूड़ी बनती है छोटी। शहर के भी अपने चोचले होते हैं। हाँ। गांव बिल्कुल बड़ी पूड़ी। अब ये था गांव का, और शहर की पूड़ी छोटी। अब पत्नी वहां चूल्हे पे भोजन बना रही है और पति को देख रही है। पति ने भी देखा, हाँ भाग्यवान देख रही है। अब पूड़ी आई तो उसने कहा अरे ये तो जरा जरा सी है। तो उसने पूड़ी एक पूरी उठाई और पूड़ी में साग भरी, और पूरी पूरी एक बार में, एक पूड़ी एक बार में। पत्नी ने इशारे से कहा
एक को एक बार में नहीं, एक को दो दो बार में खाओ। क्या खा रहे हो? साली कह रही है जीजा जी देखो, एक पूरी एक बार में खा गए। अब वहां उसकी पत्नी को बुरा लगा कि मेरे पति का मजाक उड़ा रहे सब लोग। पत्नी तो पत्नी थी बेचारी, उसने इशारा किया तो इसको लगा अच्छा, कह रही है कि अच्छा दो खा सकते हो क्या? हाँ, हम तो गांव के। दो पूड़ी उठाई, हाँ, एक नीचे साग भरी, ऊपर दूसरी लगाई और पूरी दो एक बार में। हाँ, पत्नी बोली भगवान दो नहीं, दो को चार भाग। अब उसने चार समझी भैया, चार चार खाना लगा। साली बड़ी खुश। तो पत्नी बोली अरे राम, चार खा रहा। तो पत्नी बोली हे भगवान। तो पति को लगा अच्छा, शायद यहां की ऐसी कोई रस्म हो कि माथे पे लगाना चाहिए। तो उसने चार पूड़ी उठाई, साग लगाई और पहले माथे पे लगाया, फिर खाया। पत्नी बोली तू पहले ही अच्छा था। एक अब ससुर जी देखें, और खा पी लिया इसने पूरा। पति ससुर जी बोले चलो चलते हैं। तो वहां पर कोई नदी थी। तो इसने अब पूछा ससुर जी से, इसके गांव में कोई नदी वदी थी नहीं, तालाब रहा होगा, इसने नदी कभी देखी नहीं थी। आज वहां देखा। ससुर जी से पूछा ये क्या है? बोले नदी है। तो इसने पूछा ये नदी किसने खुदाई? दामाद ने पूछा ससुर से ये नदी किसने खुदाई? तो ससुर ने बोला आधी तेरे बाप ने और आधी हमने। क्यों? तेरे जैसा बेटा पैदा किया तेरे बाप ने, और आधी हमने जो अपनी बेटी का ब्याह तेरे से कर दिया। तो दोनों ने मिलकर खुदाई है। कुल मिला के देखो, हम तो हंसने का बहाना हमें मिल जाए, हंसने का मौका, तो खूब हंस ले। एक पिताजी अपने बेटे से कहते हैं बेटा देख ये भगवान है, इनको तू प्रणाम किया कर। बेटे की कोई श्रद्धा नहीं थी भगवान पर, तो बेटा पिताजी से कहता पिताजी आप ही पूजा करो, आप ही पाठ करो, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं तो विज्ञान को जानता हूं, मैं ईश्वर को जानता पहचानता मानता नहीं। पिताजी बहुत समझाएं कि बेटा ये भगवान है, कृष्ण है, भगवान है, कृष्ण है। पर बेटा चूंकि साइंस की पुस्तकें पढ़ चुका था, उसे लगा कि भगवान भगवान कुछ होते नहीं है, ऐसा उसने कहा। चलो कोई बात नहीं, पिताजी ने जोर नहीं लगाया, समझाना काम था, समझाया। दुकान चलाता है, बाकी अच्छा है बेटा, संस्कारी है, ना गुटखा ना तंबाकू ना सिगरेट ना गांजा ना बीड़ी, कुछ नहीं, सादगी से जिंदगी जी। पिताजी संतुष्ट थे, कोई बात नहीं, जीवन अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, चलेगा। बहुत दिन हुए, एक दिन पिताजी ने अपने बेटे से कहा बेटा अब मेरा बहुत बुढ़ापा आ गया है, कभी भी मर जाऊंगा, तू मेरे से एक छोटा सा प्रॉमिस कर, वायदा कर। हाँ हाँ पिताजी बताओ क्या वादा करना? बेटा मेरे मरने के बाद दुकान पर जो भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगी है ना, मुझे पक्का विश्वास है मेरे मरते ही तू भगवान की तस्वीर हटा देगा, क्योंकि तुझे तो विश्वास भगवान पर है नहीं। जी गुजर गए। अब बेटा अकेला दुकान पर बैठता, ग्राहकों को संभालता, अच्छी खासी कमाई करता, घर जाता, परिवार को चलाता। पर अभी उस बच्चे के अंदर, उस बेटे के अंदर कोई श्रद्धा नहीं थी। एक दिन वो
शाम के समय सर्दियों का मौसम था, हल्की हल्की बारिश थी। उसने अपनी दुकान की शटर नीचे की, आधी गिराई और उसके दोस्त आए तो दुकान के अंदर बैठकर ही ताश खेलने लगा। ताश खेल रहा था कि तभी एक नन्हा सा बालक उसकी दुकान में आया। भैया भैया क्या ये दवाई मिलेगी? मैंने सारी दुकानें देख ली, सारी दुकानें बंद हैं, ये दवाई नहीं मिली तो मेरी माँ मर जाएगी। डॉक्टर ने कहा है जल्दी लेकर आओ और मेरा इस माँ के सिवा कोई नहीं है। नन्हा सा 5-6 साल का एक बालक था। उस बालक का माँ के सिवा कोई नहीं था और माँ भी बीमार, मौत की सैया पर पड़ी थी। ये दवाई मिल जाएगी तो शायद प्राण बच जाए, ऐसा उस बच्चे ने कहा। तो उसने पर्ची देखी और बैठे बैठे ही एक शीशी उठाई और उसने उस बच्चे की तरफ खिसका दी, ये लो ये दवाई। अच्छा, जब वो दवाई खिसका रहा था उस समय उसका ध्यान ताश के पत्तों पर था और दवाई उसने खिसका दी। बच्चा दवाई लेके चला गया कि दवाई मिल गई। अच्छा, बच्चा वहां से गया, तभी इसका ध्यान गया तो उसने ध्यान से देखा तो उसने वो चूहे मारने की दवाई दे दी है। चूंकि चूहे मारने की दवाई के बगल में ही वो दवाई थी और वो बैठा बैठा उसका ध्यान ताश के पत्तों में था तो बैठा बैठा खिसकाया तो खिसकने में उसकी वो दवाई तो नहीं खिसकी, चूहे की दवाई खिसकाई और चूहे मारने की शीशी उसने बच्चे को दी। अब उसने तुरंत ताश के पत्ते वहीं पटके अपने दोस्तों को भगाया। यार बड़ा अपराध हो गया, आज मैंने एक बच्चे की मां को मार डाला, ये चूहे की दवाई खाएगी ना मर जाएगी। कह रहा था वो नन्हा सा बच्चा, मेरी मां मेरे सिवा कोई नहीं है और वो बहुत बीमार है, दवाई दे दो। ये दवाई तो बहुत कारगर है जो लिखी थी डॉक्टर ने, पर मैंने तो चूहे की दे दी। बच्चे को तो पता नहीं है कि चूहे की दवाई, वो तो पढ़ भी नहीं सकता। अब तो वो बालक हाल बेहाल हो गया, यहां घूमे, कहां बाहर निकल के देखा बच्चा कहां से आया था, कोई नहीं बताया कि बच्चा कहां से आया कहां चला गया। सब हार करके दुकान पर बैठा, सोचने लगा आज एक निर्दोष स्त्री, एक माँ मर जाएगी, वो बच्चा अनाथ हो जाएगा। मैंने चूहे की दवाई उसे दे दी। माँ मैंने क्यों ये गलती की, क्यों वो अपने आप को कोसने लगा। तभी पिता की बात याद आई। पिता ने कहा था बेटा कभी ईश्वर को एक बार आजमा करके देखना, कभी ईश्वर को एक बार आजमा करके देखना। उस बच्चे ने, उस मेडिकल वाले भाई ने हाथ जोड़कर पहली बार श्रद्धा से, मैं आज शुरू से आपको यही कह रहा हूं, श्रद्धा। आज पहली बार उस व्यक्ति ने श्रद्धा से तस्वीर की तरफ देखा और भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु मैं वैसे तो आपको मानता नहीं हूं, मेरी कोई श्रद्धा नहीं है, पर फिर भी मेरे पिता ने कहा था कि तुम हो, यदि तुम हो तो आज अपना, मुझे लगा कि दुकान बंद हो जाएगी तो कराया और उसकी माँ स्वस्थ हो गई। उसे बहुत सुकून मिला, बहुत तसल्ली मिली कि चलो आज मेरे द्वारा एक पुण्य का काम हो गया, कोई मरता हुआ बच गया। उसने तुरंत वापस आकर दुकान में जाकर अपने पिता के वचनों को याद किया और पहली बार भगवान की तस्वीर में जो धूल जमा थी, धूल को साफ किया और श्रद्धा से दिया जलाया। तोते थे, दोनों एक ही माता के बेटे थे। एक दिन क्या हुआ कि दोनों तोतों को किसी ने पकड़ लिया। पक्षी पकड़ने वाले जंगल में घूमते, तो दोनों तोतों को, दोनों सगे भाई थे और पकड़ने वाला एक था, दोनों को एक ही पिंजरे में बंद किया और बाजार ले गया। तो एक तोते को एक कसाई ने खरीद लिया और दूसरे तोते को एक संत जी को दया आई कि ये पिंजरे में बंद है, मेरी कुटिया में जाएगा तो राम राम सुनेगा, इसका भी कल्याण होगा। तो एक साधु के कुटिया पे रहता, एक कसाई के घर पे। कसाई मारता, पकड़ो मारो काटो, तो तोता भी सीख गया, पकड़ो मारो काटो। और साधु
सवेरे जागे, बोले तोता बोलो राम, पक्षी बोलो सीताराम, तो तोता भी सीताराम सीताराम बोले। फिर साधु जी तोते को अच्छी अच्छी बातें सुनाया करें, कथा सुनाया करें, अच्छी चीजें सिखाया करें। संत जी ने सोचा किसे हम उड़ा दें, पर जिसने पकड़ा था उसने इसके पंख काट रखे थे, तो संत जी चाह कर भी इसे उड़ा ना पाए, छोड़ देते तो जानवर खा जाता, तो उसे पिंजरे में ही रखा, लेकिन पढ़ाया। संत जी की आयु हो गई पूरी, तो संत जी जाते जाते रास्ते से गुजरने वाले एक आदमी को बुलाया, अरे भैया ये हमारा तोता है, बहुत बढ़िया बोलता है, तुम इसकी सेवा करना, इसको खाना पीना देना, ये सीताराम सीताराम बोलता है, तुम्हारा भी कल्याण होगा इस तोते से, ले जाओ। और साधु जी को लगा मर जाएंगे तो ये तोता कौन रखेगा, तो एक मुसाफिर को दे दिया, और संयोग से वो मुसाफिर कोई और नहीं था, वो कसाई ही था। अब कसाई के घर में वो तोता पहुंच गया, और कसाई के घर में ऑलरेडी एक तोता पहले से था, तो वो दोनों सगे भाई थे, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। अब इस तोते ने, जो संत वाला तोता था, ये कसाई वाले तोते से पूछा, कैसे हो? अच्छे हैं। क्या सीखे हो? पकड़ो, मारो, काटो, ये सीखा हूं, 3 बातें, पकड़ो, मारो और काटो। इसने कहा कि तेरा इससे कल्याण नहीं होगा, अब जो मैं बोल रहा हूं तू बोल सीताराम। ये सारी बातें ना कसाई सुन रहा था। कसाई बोला इसके तो अच्छे पैसे मिलेंगे, तो कसाई दोनों तोतों को राजा के पास लेके गया। महाराज की जय हो, ये मेरे तोते हैं, आप चाहो तो खरीद लो। अच्छा, कितने का दिया? ये तोता तो है 1 रुपए का, ले लो आप। कसाई ने अपना वाला तोता 1 रुपए का, और ये जो दूसरा वाला है इसका 1 लाख रुपए लूंगा। राजा बोला पागल हो गया है तू, 1 रुपया और 1 लाख में अंतर नहीं समझता? हाँ महाराज, खूब समझता हूं, दोनों तोते तो एक से हैं, अंतर इतना कैसे है? महाराज आप तो रख लो, 2-4 दिन रखना दोनों को, बाद में पैसा देना, आपको लगे कि ये इस लायक है तो देना, वरना वापस कर देना, मैं तोते ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ये बात ठीक कही तुमने, पहले मैं 2-4 दिन रखता हूं, फिर कीमत बाद में दूंगा। राजा ने 1 रुपए वाले तोते को तो अपने द्वार के बाहर लटकाया, और जो 1 लाख रुपए वाला तोता उसको कमरे में रखा, अपने कमरे रूम में। देखो तो ऐसी क्या विशेषता है। अब जब राजा के कमरे में वो तोता था, वो साधु वाला तोता था, जैसे ही सवेरे का 4 बजा, तोता बोला, तोते ने कहा राजा राजा सोकर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी, एक दिन तो है सोवना, लंबे पैर पसार। तोते ने क्या बोला? तोते ने कहा राजा उठो, सुबह के 4 बज गए, राजा सोकर अब क्या सो रहा है, ये जागने, उठ और उठकर जपो मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जपो, जपो। क्यों सो रहा है? चल मेरे संग बोल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा उस तोते की बात से बड़ा प्रभावित हुआ। ऐसी बात तो मुझे किसी आज तक साधु संत ने नहीं सुनाई। तोते के सामने हाथ जोड़ के बैठा राजा, और सुनाओ कुछ। तोते ने कहा कि राजन, तू जानता है तेरे सिर पर कोई घूम रहा है? राजा ने कहा नहीं, अभी तो कोई नहीं है ना, तुझे दिख नहीं रहा है?
राजा बोले कौन घूम रहा है? तोते ने कहा तेरे सिर पर काल घूम रहा है। तेरे सिर पर कौन नाच रहा है? काल। तो वो तोता ने जब ये बात समझाई कि तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है राजा, तो भगवान की शरण में क्यों नहीं जाता? उस तोते ने आंख खोल दी। राजा को लगा ये तोता तो 1 लाख में भी सस्ता है, ये तो करोड़ों का है, बातें अच्छी करता है, अच्छा काम कर रहा है। अब राजा सोचा चलो उससे मिलूं जो 1 रुपया का है। जैसे ही दरवाजा खोला और उसने देखा कोई आ रहा है, जोर से आवाज, अरे पकड़ो, मारो, काटो। राजा को देखते राजा भागा, पकड़ लेगा, कहीं पकड़ ना ले। अब समझ गए राजा के 1 रुपया के लायक भी नहीं है, ये तो फ्री में महंगा है। अब आप बताओ कि आपकी कीमत कहां से तय होती है? तोता दोनों एक ही मां के थे, दोनों का रूप रंग एक सा था, लेकिन दोनों की कीमत इतनी अंतर में है ना, 1 रुपए। और क्यों? कीमत कहां से घटती है और कहां से बढ़ती है? बताओ, बोलो। उस तोते को संत की संगति मिल गई तो उसकी कीमत बढ़ गई, और इसे कसाई का कुसंग मिला तो कीमत खत्म हो गई। आपके जीवन में जितना बढ़िया संग मिलेगा आपकी कीमत उतनी अधिक होगी, और जितना घटिया संग मिलेगा, कुसंग में यदि पड़े तो आप 2 कौड़ी के हैं, और सत्संग से जुड़े तो आपकी करोड़ों की कीमत है। इसलिए अपने बच्चों को कुसंग से बचाओ और सत्संग में लगाओ। कीमत बढ़ाना है तो, क्योंकि कीमत आपकी संगति तय करेगी, आपका बैठना उठना किनके साथ है ना, संगति। गांव में एक माँ और एक बेटी रहती थी। वो बेटी बड़ी भक्त थी, कृष्ण की, भगवान की दीवानी थी, बच्ची थी छोटी सी। वो अपनी माँ से बोली, माँ हमारे घर भगवान आएंगे। माँ को लगा बच्ची है, पगली है, वो पूजा करती है तो बोलती रहती है, माँ भगवान आएंगे हमारे घर। ऐसी बारिश का मौसम आया, किसी ने दरवाजा खटखटाया और एक पर्ची छोड़ दी, चला गया। अब देखो दरवाजा खोला तो पर्ची निकली। माँ ने कहा, बेटी कौन? देख माँ, कोई पर्ची देख के गया। पर्ची में क्या लिखा बेटा? पढ़ा तो उसमें लिखा था, आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा, आज मैं तुम्हारे घर। माँ को लगा किसी ने मजाक किया होगा, किसी ने पर्ची ऐसी फेंकी होगी लिख के, पर वो लड़की मानी नहीं, बोली माँ देखो भगवान ने कहा आऊंगा, चलो आज भगवान आएंगे, शाम को आएंगे, चलो उनके लिए हम कुछ खरीदी कर ले। तो माँ मजदूर थी, मतलब माता मजदूरी करने जाया करती थी, तो मजदूरी करके उसे रोज का 50 रुपए 100 रुपए जो भी उस जमाने की मजदूरी रही होगी उसे मिलता। उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे थे, लगभग उसके पास 100 रुपए रहे होंगे, पुराने जमाने की बात है। तो 100 रुपए लेके वो बाजार गई। अब बाजार गई 100 रुपए लेके, चलो बाजार से कन्हैया आएंगे हमारे घर में, तो भगवान आएंगे तो थोड़ा मक्खन खरीद लेते हैं, उन्हें पसंद है मिश्री, थोड़ी मिश्री खरीद लेते हैं, थोड़ा भगवान के लिए मिठाई, लड्डू, 1 लड्डू का डिब्बा उसने ले लिया। उसको लगा बारिश का मौसम है, छाता की जरूरत, हमारे भगवान आए और बोले कि देखो हम भीग गए हैं, जाएंगे, हमारे पास छाता नहीं है, एक छाता ले लिया। और भगवान को बिठाएंगे कहाँ? तो एक चटाई खरीद ली। और यदि भगवान बोले कि हम तुम्हारे घर रात रुकेंगे तो भगवान को उड़ाएंगे क्या? अपन लोग तो फटी दरी, फटा कंबल ओढ़ लेते हैं जैसा है। भगवान आएंगे, भगवान के लिए कंबल, एक नया सा कंबल वो लड़की ने ले लिया, नया कंबल के भगवान यदि रात रुक गए हमारे घर तो एक कंबल ले लिया, एक नई तकिया ले ली और एक चटाई ले ली, एक मिठाई का डिब्बा ले लिया, कुछ माखन मिश्री ले ली, एक छाता ले लिया। इतना सब लेने के बाद
उसके पास 25 रुपए बच गए। तो 25 रुपए वापस लिए, 75 रुपए में ये सारा सामान आ गया। पुराने जमाने की बात रही होगी जब सस्ता जमाना था। 25 रुपए बच गए। 25 रुपए उसने रखे कि भगवान आएंगे तो दान दक्षिणा दे दे, कुछ पैसे होने चाहिए। वो लड़की बेचारी माँ तो समझ रही थी कि पागल हो गई मेरी छोरी, कोई भगवान घर आते हैं क्या? पर बेटी तो जिद्दी थी, उसने शॉपिंग करा ली, माँ ने कर भी ली, दोनों माँ बेटी। अच्छा माँ जल्दी आ गई। अच्छा माँ तू चल, मैं आ रही हूँ, सुन तैयारी करना। अब माँ आगे आगे चली गई घर। अब सामान ज्यादा था तो बेटी आ रही है, थोड़ा आराम से, थोड़ा रिक्शा अब चली। तो वो अपने बेटी घर पहुंचे, उसके पहले उसने देखा कि कोई वहां पर एक पुरुष खड़ा था, उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। एक सादा आदमी, फटे कपड़े पहना, उसकी गोद में एक बच्चा था। पानी बरस रहा, दोनों वो भीगे थे, बच्चा भी भीगा और वो आदमी भी भीगा। बच्चा रो रहा था। तो ये आ रही थी वहां से, तो उसने देखा कोई दूर दूर तक नजर नहीं आया। इसने पूछा भाई बारिश में क्यों खड़े हो? वो लड़की पूछ रही है भाई ये बारिश में क्यों खड़े हो? क्या करूं बहन, मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, इसे डॉक्टर की जरूरत है और डॉक्टर कह रहे हैं कि जब 25 रुपए लाओगे तब तुम्हारा इलाज होगा। अब मैं कहां से लाऊं, मेरे पास पैसे नहीं। ये बच्चे को बहुत ठंडी लग रही है, बारिश हो रही है। उस लड़की ने वो छाता निकाला जो भगवान के लिए लाई, छाता लगा दिया। उस लड़की को लगा मैंने कंबल खरीदा है भगवान के लिए, पर भगवान को कंबल की पता नहीं जरूरत पड़ती है। चलो भगवान को मैं अपना वाला कंबल, पर ये बच्चे को कंबल की जरूरत है। वो कंबल निकाला, बच्चे को उड़ा दिया। बोले 25 रुपए है और इसके बच्चे की दवाई है। वो 25 रुपए उसे दिए। उस आदमी ने कहा बहुत भूख लगी है हमें, तो वो लड्डू लाई थी भगवान की, खोला दिया, गप गप वो आदमी लड्डू खाने लग गया। सारे लड्डू फिनिश खा लिए। लड्डू दे दिए उसे, छाता दे दिया उसे, 25 रुपए दे दिए उसे। और अब वो खाली लड़की अपने घर, उसको लगा भगवान आएंगे तो मैं संभाल लूंगी, कह दूंगी कि मेरे पास तो यही है, नहीं है जरूरत इसे। चली वो घर, और जब घर गई तो माँ ने कहा बेटा देख जरा ये कोई पर्ची फेंक के गया घर में, क्या लिखा है जरा देख। माँ पर्ची लिए बैठी, पर्ची खोली उस लड़की ने। उस लड़की की आंखों में अश्रुधार गिर पड़ी। उस पर्ची में लिखा था मेरी प्यारी बहन तुम्हारे लड्डू मैंने खाए बहुत स्वादिष्ट थे, तुम्हारा कंबल मैंने ओढ़ा, बहुत अच्छा कंबल मेरे लिए तुम लेकर आई हो, और तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैंने बोला था ना मैं आऊंगा, मैं आया भी, तुम्हारे हाथ से मैंने लड्डू भी खाए। अब तो पर्ची छोड़ी, लड़की भागी कि वो जो खड़ा था वो कोई और नहीं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जाकर देखी तो वहां कोई नहीं, कोई नहीं। लड़की ने आंसू बहाते हुए, माँ ने कहा देख मैंने कहा था ना कोई नहीं आएगा। माँ वो आए भी, लड्डू भी खाए, मैं अभागिन पहचान ना सकी। क्या हुआ बेटी, पूरी बात बताई। तब माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटी, तूने भगवान को उस रूप में देखा, वो छवि तो तेरे मन में होगी, उसी को बसा। और ये अच्छी बात है कि प्रभु ने हमारी टूटी फूटी सेवा को स्वीकार करी। अब यहां मैं आपको ये समझाना चाहता हूं
कि भगवान कभी आपके घर आएंगे, कभी आपकी सेवा स्वीकार करेंगे तो धनुष बाण लेकर ना आएंगे, बांसुरी बजाते ना आएंगे, किसी भूखे प्यासे के रूप में आएंगे और उसी रूप में तुम्हारी सेवा को स्वीकार करेंगे।